सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम स्वयं से ज़्यादा अपने परिवार और अपनों के बारे में सोचते हो, उनकी खुशियों के बारे में सोचते हो। और तुम उनकी आंखों में या कोई दर्द देख ही नहीं सकते हो, आंखों में आंसू नहीं देख सकते हो। अभी जो कुछ दिनों से जो चल रहा है वो देख करके तुम्हारा मन बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाते हो। और तुम मेरे पास आते हो, बोलते भी हो, लेकिन फिर भी मैं याद दिलाना चाहता हूँ, जो तुमसे जुड़ा कोई भी व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है, वो मेरा है। तुम्हारे जो करीब आता है और जिससे तुम्हें खुशियाँ मिलती हैं, वो भी मेरा है। भले वो मेरी पूजा करे या ना करे, उसके लिए मेरे पास आने का समय हो या ना हो, वो मेरा है। क्योंकि तुम्हारी खुशियाँ उससे जुड़ी हैं और उसके चेहरे पर, उसके जीवन पर मुस्कुराहट और उसके हर एक कार्य बनाना भी मेरा ही फ़र्ज़ है। क्योंकि मैं तुम्हें उनके माध्यम से भी खुश देखना चाहता हूँ, क्योंकि तुम उनके चेहरे पे खुशियाँ देखना चाहते हो। जानता हूँ अपने लिए नहीं मांगते हो, ना ही अपने लिए कुछ कहते हो। बस सबके चेहरे पर खुशी, सबकी इच्छाएं पूरी हो जाएं, सबके सपने पूरे हो जाएं, यही तुम्हारा सपना है ना। तो वो जो तुम्हारे मन में चल रहा है ना, किसी को लेकर के, कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सपना अधूरा रह जाए, मैं हूँ तुम्हारे पास, तुम्हारे घर में। और किसी का कोई सपना अधूरा नहीं रहेगा। सबके जीवन में परेशानियाँ जो आ रही हैं वो किस तरह से दूर होंगी, ये समय सिर्फ याद करने के लिए रहेगा। ये यादगार समय होगा तुम सब किसी को बताने के लिए कि हाँ, जीवन में परेशानियाँ आती हैं और जाती भी हैं। तो ये जो परेशानी थोड़ी बहुत चल रही है, क्योंकि जब मैं रहता हूँ ना तो वहाँ परेशानी नहीं लगती है। शायद तुमने देखा भी होगा और अपने जीवन में समझा भी होगा। फिर क्यों निराश हो, किसी बात को लेकर के इतना चिंतित क्यों हो? तुम्हारा भविष्य, तुम्हारे परिवार का भविष्य, तुम्हारे बच्चों का भविष्य और तुमसे जुड़े जो भी लोग हैं, उनके बारे में मैं सोच रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। सब कुछ सही होगा। किसी के जीवन में कोई ऐसी चीज़ नहीं होने दूंगा जिसे देख कर के तुम्हें दुख हो, तुम परेशान हो। तुम इस तरह से जब परेशान होते हो ना, तो जो लोग तुमसे जुड़े हैं वो भी परेशान होते हैं। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, तो तुम अपने बाबा पे छोड़ो ना। उनसे कहते हो बाबा पे छोड़ो, लेकिन तुम क्यों नहीं छोड़ पाते हो? तुम भी छोड़ दो। आंखें बंद करके जिस तरह से तुमने मेरा हाथ थामा है, तो बस अब इसको डगमगाने मत देना। मैं हूँ, हर एक के सपने का ध्यान रख रहा हूँ। और घर में जब ऐसा माहौल हो ना, साईं नाम धुन लगा दो, नाम जाप करो, पारायण करो, नामा स्मरण करो। देखो सब कैसे माहौल बदल जाएगा। घर में जो ये चिंतित माहौल बना हुआ है, परेशानियों भरा, उसके लिए तुम हो सके तो पारायण करो, सच्चरित बैठकर पढ़ो। और ना हो तो नामा स्मरण बहुत ज़रूरी है। नामा स्मरण करो, सबको जिस तरह से बताते हो ना सही रहा, वो बताओ और सब कुछ सही होगा। जीवन में जो तुम्हारे हो गया है उसे जाने दो। अब मैं दे रहा हूँ, उसे तुम देखो और उसे तुम्हें लेना है। जीवन में बहुत कुछ तुम्हें करना है। जीवन की उन ऊंचाइयों तक पहुंचना है जहाँ तक मैं पहुंचाना चाह रहा हूँ। और बार बार हर एक शब्दों में तुम्हें कहता हूँ, तुम्हारे सपनों को पूरा करना मेरा फ़र्ज़ है। तो बस तुम क्यों चिंता करते हो? मैं सब कर रहा हूँ ना, मैं बैठा हूँ तुम्हारे लिए, मैं सब सही करूँगा। तुम निराश मत हो। और जो अभी बीमारी को लेकर के परेशान हो ना, किसी अपने की बीमारी, किसी अपने करीबी की बीमारी और कुछ समस्या ऐसी हैं, तो वो भी समस्या सब जल्दी दूर हो जाएगी। शिरडी आना चाहते हो, शिरडी भी आओगे। मैं कहा ना, तुमने जब एक भी बात बोलते हो, भले देर होती है लेकिन पूरा मैं करता हूँ। हर एक चीज़ मैं पूरा करूँगा। मुझ पर विश्वास रखो। आज ये बात बार बार कह रहा हूँ, तुम एक बार कहते हो, मैं सुन लेता हूँ। हाँ, देर होती है इसलिए तुम्हें बार बार कहना पड़ता है, लेकिन मेरे कहे हुए शब्दों पर संदेह मत किया करो। तुम्हारे जो संदेह है ना, तुम्हें और परेशान कर देता है। तो विश्वास करके साथ अपने को, विश्वास के साथ मुझसे जिस तरह से जोड़ा रखा है ना, ये विश्वास ही बनाए रखो। चेहरे पर हंसी लाओ, खुशी लाओ। जितनी खुशी होगी ना, उतनी चीज़ें सब सही होती जाएंगी। खुश रहा करो और मुस्कुराते रहा करो। मैं बैठा हूँ, तुम्हारा पिता, तुम्हारी साईं माँ। तुम्हें किस बात की चिंता?
क्यों करती हो चिंता? और शिरडी आना चाहते हो ना, शिरडी भी बुला रहा हूँ, इंतज़ाम हो जाएगा। और प्रसाद के माध्यम से पहले तो मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, तुम्हारी जो छोटी छोटी परेशानी चल रही है ना, उसे मैं दूर करने। खुश रहो, मुस्कुराते रहो।